वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फोन वेल लाइव आईटी अपडेट्स में। वेलकम। देखते हैं आज हमारे पास कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी पार्क से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द इस्टेब्लिश किए जाएंगे लाहौर और कराची के लिए। और हमारे पास ओप्पो F7 से रिलेटेड न्यूज़ है कि पाकिस्तान में किस डेट को लॉन्च हो रहा है। एंड है हमारे पास एप्पल के को फाउंडर जो है वो फेसबुक छोड़ रहे हैं, यानी कि फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हमारे पास यूट्यूब किड्स ऐप से रिलेटेड न्यूज़ है, तो स्टे ट्यून। उस डिटेल में हम सबसे पहले बात करते हैं आईटी पार्क से रिलेटेड एंड कराची एंड लाहौर के लिए बहुत जल्द स्टैब्लिश किए जाएंगे। डेवलपमेंट जारी हो चुकी है। लाइक इस्लामाबाद में जैसे कि आईटी पार्क मौजूद है एंड हम आपको अक्सर भी इस न्यूज़ से अपडेट करते रहते हैं। लाइक अगर मैं एनआईसी की बात करूं तो एनआईसी भी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली पेशावर में लॉन्च किए गए हैं एंड इसके साथ लाहौर और इस्लामाबाद में पेशावर में भी मौजूद है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया है कि कराची में भी बहुत जल्द एनआईसी लॉन्च किए जाएंगे। वेल एक अच्छी इस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और आईटी सेक्टर में इस तरह की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से भी हम लोग इस तरह के स्टेप्स देख रहे हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए हमारी वेबसाइट में मौजूद है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनिक फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि फेसबुक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हैं, लाइक डाटा कलेक्शन से रिलेटेड एंड प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है। तो उससे रिलेटेड हम कंपनीज के सीईओ या को फाउंडर को भी, जैसे कि एप्पल की न्यूज़ में आपसे शेयर कर रही हूँ, तो फेसबुक के अकाउंट को डीएक्टिवेट करना, और उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको परमानेंटली फ़िलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन डीएक्टिवेट ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा है। वेल, मार्क ज़ुकरबर्ग की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो है इस तरह के बहुत से आप, यानी कि कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। तो देखते हैं कि मार्क ज़ुकरबर्ग इससे रिलेटेड क्या करते हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर से बात करते हैं ओप्पो F7 से रिलेटेड एंड बहुत ज़्यादा इस रूमर्स हैं इस डिवाइस के और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, इसकी सेल अच्छी रहेगी और ये 20 अप्रैल को लॉन्च हो रही है डिवाइस। एंड प्राइस से रिलेटेड मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इसके तमाम स्पेक्स एंड फीचर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ कि क्योंकि ये ओप्पो की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये सेल्फी एक्सपर्ट है, तो इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ओप्पो F7 का वो 25 मेगापिक्सल है। फिर बात करते हैं यूट्यूब के किड्स ऐप से रिलेटेड एंड जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब की तरफ से 2015 में किड्स ऐप लॉन्च की गई थी, इसलिए ताकि बच्चे जो हैं वो रेगुलर यूट्यूब की सर्विसेज ना देख सकें, इस तरह का कंटेंट ना देख सकें, और वो जैसे कि बच्चों के लिए एक होना चाहिए कंटेंट, उस तरह का तमाम कंटेंट यूट्यूब किड्स ऐप में मौजूद था। लेकिन अब कुछ रूल्स जो है वो वॉयलेट किए जा रहे हैं। यूट्यूब पे इस तरह की जो है वो कंटेंट देखा जा रहा है जो कि ऑफ कोर्स बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है कि किड्स ऐप का होने का मतलब क्या है कि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा रिलीफ उनको रहे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह का कंटेंट नहीं देख रहे हैं या वो उनको सेटिस्फेक्शन होती है। वेल, देखते हैं कि यूट्यूब से रिलेटेड क्या करती है। फिर उस मज़ीद डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून। आप इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। कल दोबारा होंगे आईटी अपडेट्स लेकर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।